नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं। 30 घंटे का उनका ये दौरा है जो आज शाम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 30 घंटे भारत और रशिया के लिहाज से बेहद अहम होने वाले हैं। दो दिग्गज नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है और दुनिया की नजरें हैं। खासकर वो देश जो कभी हमें टैरिफ से डराने की कोशिश करते हैं, तो वो देश जो आतंकवादी गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी वो देश जो सीमा पर अपना कब्जा करने की और जताने की कोशिश करते हैं। तो यानी पाकिस्तान हो, चाइना हो या अमेरिका हो, इन सबसे इतर भी बाकी कई देशों की नजरें इस वक्त भारत पर है। लेकिन ये दौरा हम लोगों के लिए कैसे महत्वपूर्ण होने वाला है, आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पुतिन अकेले नहीं आए हैं, अपना पूरा मंत्रिमंडल साथ लेकर आए हैं। कृषि मंत्री आए हैं, स्वास्थ्य मंत्री आए हैं और भी कई मंत्री आए हैं। आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि कोई नेता आता है तो अकेला आता है या अपनी सिक्योरिटी के साथ आता है, लेकिन ये अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ क्यों आए हैं। मेरे साथ विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बाइन जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। ये जो मुलाकात हो रही है निपुण जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं, देश को मजबूती देती हुई तस्वीरें हैं। लेकिन मैं समझना चाहती हूं कि पूरे मंत्रिमंडल के साथ आने का क्या मकसद है। देखिए नम्रता जी, आपने जो प्रश्न उठाया बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। ये पूरे मंत्रिमंडल के साथ आने का क्या मतलब है? एक्चुअली एक तो बात ये है कि जब इस प्रकार की यात्राएं होती हैं तो जनरली कुछ मंत्री साथ में जाते ही जाते हैं, ये तो है। हमारे पीएम भी जैसे कभी जाते हैं 2 दिन की 3 दिन की यात्राओं पे, तो वो एक प्रोटोकॉल के तहत भी और कई सारे समझौते डील करने के लिए जाते हैं। कल पुतिन साहब शाम में आए, करीब 6:30 बजे आए, और उससे पहले ही हम देखें और मंत्री जो थे, चाहे रक्षा मंत्री हो, अ, अन्य स्वास्थ्य मंत्री हो, जो भी मंत्री हो, सब पहले ही आ चुके थे और उनकी मीटिंगों के जो दौर थे वो स्टार्ट हो चुके थे पहले ही। अब ये जो इस प्रकार के सारे, और देखिए गजब की बात आपने देखी होगी, जो उनका रिजर्व बैंक है उसके गवर्नर भी भारत आए हुए हैं। तो इनके सबके मायने हैं कि जो भारत आए हुए हैं। एक्चुअली पुतिन इस बात को जान रहे हैं कि इस समय जो अमेरिका से हमारे रिश्ते हैं वो सबसे ज्यादा बुरे दौर से निकल रहे हैं। विश्व का मात्र भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर अमेरिका के 50% टैरिफ है, और ऐसे में हमारे संबंध, कहते हैं ना, एक दौर होता है, उस दौर में बहुत बुरे बुरे से बुरे रिलेशन हमारे आज बन चुके हैं। किससे? अमेरिका से। अमेरिका के साथ जब रिलेशन खराब हुए तो पुतिन इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, और भारत के साथ में हर सेक्टर में, कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर सेक्टर में अच्छे संबंध को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ कुछ वो समझौते जो अमेरिका ने हमसे 4 समझौते किए थे, जो अमेरिका के सबसे बड़े समझौते माने जाते हैं, जैसे आपका जियोमोवा, लिमोवा, कोमकासा और बेसा, जो ये समझौते थे हमने जो अमेरिका से किए थे, वैसे ही समझौते आज कहीं ना कहीं पुतिन चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे क्या हो जाए, डील हो जाए और समझौते हो जाएं। और एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे भी मैंने जिक्र किया गवर्नर साहब का, कि जो उनके रिजर्व बैंक उसके गवर्नर भी आए हुए हैं। कारण क्या था कि अमेरिका ने डॉलर पर प्रतिबंध लगा दिया था रशिया के ऊपर, कि आपको डॉलर से व्यापार नहीं करने देंगे। तो हुआ ये कि जब हमने रशिया से व्यापार किया तो रुपए और रूबल में व्यापार किया, रुपए और जी। रूबल के अंदर व्यापार किया। जब रुपए और रूबल के अंदर व्यापार किया तो करीब 60,000 करोड़ रुपीस जो है आज रशिया के बैंक में इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है। 60,000 करोड़ रुपीस। अब उनका क्या इस्तेमाल करें, उनका क्या करें, किसी और को दे नहीं सकता है। तो इसलिए वहां के रिजर्व बैंक के गवर्नर आए हैं कि भाई इसका कुछ सोल्यूशन निकालना है। अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए, एक इंटरेस्टिंग बात दूसरा, कहा 2021 में हम रशिया से 4 या 5% ऑयल परचेज करते थे, हमारा सितंबर में 41% पहुंच गया था, सितंबर 2025 में। उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, वो 30 के आसपास आ गया, लेकिन कहा 4 से 5% से हम सीधा 41%। हमारे और रशिया के बीच में जो ट्रेड है इस समय सबसे हिस्टोरिकली सबसे हाई पे है, यानी कि 65 बिलियन, जिसमें हम 5 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 60 बिलियन का हम परचेज कर रहे हैं। जो ये ट्रेड डिफिसिट है, इसको लेकर भारत की चिंताएं हैं। इसको दूर करने के लिए, इस पे काम करने के लिए उनके वित्त मंत्री आए हैं। ठीक।
कि भाई इस पे हम जो ये जो ट्रेड डिफिसिट जो ये इनबैलेंस हो रहा है, जो ट्रेड का घाटा हो रहा है, इसको हम कैसे बांट सकते हैं। हालांकि रशियंस ने बोल दिया है कि हम फार्मा इंडस्ट्री में मिलकर काम करेंगे, क्योंकि भारत के फार्मा की पूरी दुनिया में धूम है नम्रता जी। उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री आए हुए हैं, तो हर एक के पीछे रक्षा मंत्री आने का मकसद क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानने का। आपके दर्शकों के लिए जानकारी के लिए मैं दे दूं, जो जिमोवा डील थी हमारी अमेरिका से, उस डील में यह था कि अमेरिका भारत के जितने भी सैन्य अड्डे हैं उनका यूज कर सकता है लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही भारत भी अमेरिका के जितने सैन्य अड्डे हैं उनका भी लॉजिस्टिक इस्तेमाल कर सकता है, वो लॉजिस्टिक इस्तेमाल कर सकता है। वैसी ही डील आज रशिया चाहता है भारत के साथ करना, इसलिए रक्षा मंत्री आए हुए हैं। यानी ये जो मंत्रिमंडल आया, जो मंत्री आए हैं, ये यूं ही नहीं आए हैं, हर एक मंत्री मैं अपने मकसद से आया है और भारत और मैंने रशिया दोनों को फायदा होगा। बात यह सिंपल सी बात है, मैं बहुत सिंपल से एक शब्द में बोल रहा हूं। हिस्टोरिकली आज जो ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंध एकदम गर्त में पहुंचा दिए हैं, पुतिन जो है, प्रेसिडेंट पुतिन जो है, उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं। और कोई सेक्टर ऐसा नहीं है, चाहे स्पेस हो, इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर हो, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है। आज पुतिन साहब का कहना यह है कि हम हर सेक्टर में भारत के साथ काम करने को तैयार हैं। तो यानी कि बात यह है नम्रता जी, कोई सेक्टर नहीं वो छोड़ना चाहते जिसमें वो कहीं ना कहीं भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। उनका सिंपल सा कहना है कि जो ट्रेड डिफिसिट है, आपको याद है परसों की मैं बात कर रहा हूं, परसों ये बोला पुतिन साहब ने कि देखिए, अब वहां जो कैमलिन की हम बात करें, उनके जो स्पोक पर्सन उसने क्या बोला कि जैसे भारत और रशिया और चीन के संबंध सीमाओं से परे, वैसे संबंध हमारे भारत से भी हैं। पर ये भारत को हम जानते हैं कि भारत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन ये भारत को तय करना है कि रशिया के साथ किस तरह के संबंध बनाने हैं। हमारी ओर से हर तरह से रिश्ते क्या ओपन है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। और कल पुतिन साहब क्या ने एक बार ट्वीट किया उन्होंने कि मेरा संबंध जो भारत के साथ में है वो दो देशों के साथ के बजाय बल्कि निजी संबंध भी है। वेरी नाइस। और जिस प्रकार आपको याद होगा, जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, कैमलिन का ट्वीट आता है और ट्वीट में वो क्या लिखते हैं, पीएम मोदी सरप्राइज अस, कि पीएम मोदी ने सरप्राइज कर दिया, क्योंकि प्लान नहीं था, विदेश मंत्री के जाने का प्लान था। पीएम मोदी ने अचानक प्लान बदला और सीधे पहुंच गए कहां पर, एयरपोर्ट। हम्म। तो कैमलिन को इंफॉर्मेशन भी नहीं थी कि पीएम मोदी आ रहे हैं अगुवाई करने के लिए। तो ये जो चीजें